प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर के सभी लोगों, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज मैं एक बहुत ही खास छोटा सा संदेश आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। आप लोगों ने अपने जीवन में अच्छे लोगों की काउंसिल करनी है, अच्छे लोगों की संगति में रहना है। चाहे आप मैरिज करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, आप एक पास्टर हैं, विश्वासी हैं, वॉलंटियर या एक एवेंजलिस्ट हैं, आप लोगों को अच्छे लोगों की संगति की ज़रूरत है। जो लोग आपको लीड करते हैं, आपको जो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जो लोग आपको रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपसे भी बेटर होने चाहिए, ताकि आप लोग अच्छी काउंसिल के द्वारा आत्मिक उन्नति पा सकें, परमेश्वर में आगे बढ़ सकें और किसी भी शैतान के ट्रैप में ना फंस सकें। एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि नीति वचन उसके 11 अध्याय उसके 14 वचन में, प्रोवर्ब चैप्टर 11 वर्स 14 में लिखा है, जहां संपत्ति नहीं होती वहां लोग गिरते हैं, परंतु बहुत से मंत्रियों से छुटकारा मिलता है। जहां पे संपत्ति नहीं होती, जहां पे अच्छी सलाह नहीं होती, आपको कोई अच्छी एडवाइस देने वाला नहीं होता, वहां पे लोग गिर जाते हैं। चाहे आप बिजनेस में गिरें, आत्मिक क्षेत्र में गिरें, आप अपने आत्मिक जीवन में गिरें, लेकिन वहां पे गिराव होता है। लेकिन बहुत से अच्छे मंत्रियों से छुटकारा मिलता है। मंत्रियों से मतलब जहां पे सलाह होती है। आप सब जानते हैं कि जब राजा लोग अपना राज्य करते थे, अपने दरबार में बैठते थे, तो उनके सामने लेफ्ट और राइट साइड पे बहुत सारे मंत्री बिठाए जाते थे, उसके सलाहकार बैठे होते थे और वो अपने अपने ओपिनियन देते थे। जब किसी देश से लड़ाई करनी है, युद्ध करना है, कोई राजमहल बनाना है, कोई भी बड़ा योजना या देश के लिए, राज्य के लिए बड़ा काम करना है, तो वो मंत्री राजा को एडवाइस देते थे कि राजा आप ऐसा करें तो ऐसा होगा, और दूसरा बोलता है आप ये करेंगे तो हमारा ये फायदा होगा या ये नुकसान होगा। तो आज परमेश्वर आपसे भी यही कहता है कि जब आप अपने आत्मिक जीवन में सेवा कर रहे हैं, जब आपके इर्द गिर्द आपकी टीम है, वॉलंटियर है, आपके पास्टर्स हैं, तो वो कैसे हैं, वो आपको कैसी सलाह देते हैं, आप जिस मैन ऑफ गॉड के साथ जुड़े हैं वो कैसा है, आपके साथ जुड़े हुए बिलीवर्स कैसे हैं, जो बिहाइंड द सीन आपके साथ काम कर रहे हैं वो कैसे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक एक्टर सिर्फ एक्टिंग करता है, लेकिन उसने क्या बोलना है, क्या एक्शंस करने हैं, वो सब उसको डायरेक्टर बताता है। इसी तरह से परमेश्वर की सेवा में सबके अलग अलग काम होते हैं। आपके जीवन के हर हिस्से में, यहाँ तक कि आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए भी आपको अच्छी काउंसिल की जरूरत है, नहीं तो आप गिरेंगे। शैतान आपको गिराएगा, हालात आपको दबा लेंगे, परिस्थितियां आपको कमजोर कर देगी। इसलिए ऑलवेज परमेश्वर के आत्मिक लोगों के साथ कनेक्टेड रहना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपकी बुद्धि सीमित है, लिमिटेड है, लेकिन जो आत्मिक लोग होते हैं, जो आपके साथ कनेक्टेड लोग होते हैं, उनका जीवन बहुत ही सुपरनैचुरल होना चाहिए, ताकि वो आपको एक सही डायरेक्शन में ले जा सके। क्योंकि जब शुरुआत गलत है तो उसका एंड गलत होगा, नींव गलत है तो पूरी बिल्डिंग ही गलत होगी। अगर आपने चिंगारी लगाई है तो आग तो लगेगी ही। इसलिए वो कहता है भजन संहिता 32:8 में, साम चैप्टर 32 एंड वर्स 8 में, मैं तुझे शिक्षा दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा वो दिखाऊंगा। परमेश्वर भी शिक्षा देता है और उसके वचन के द्वारा, उसके दासों के द्वारा, यहाँ तक कि आपके इर्द गिर्द के लोगों के द्वारा भी आपको शिक्षा मिलती है। सो अच्छी काउंसिल में रहना जरूरी है। आपके साथ अगर 2 लोग सही हैं, 4 लोग सही हैं, अगर आपके साथ एक समूह बिल्कुल आत्मा से भरा हुआ है, तो आपका पूरा घर, आपका पूरा चर्च, आपका पूरा जीवन आत्मा से भरा होगा। इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। मेरे प्रिय, हम मूसा के बारे में जानते हैं कि मूसा सारे इस्राएल का न्याय नहीं कर सकता था। वो अकेले अकेले आदमी की सुन करके इतने लाखों लोगों का फैसला नहीं कर सकता था। इसलिए मूसा के ससुर यित्रो ने उसको यह सलाह दी कि तू क्या कर कि बुद्धिमान और आत्मा से भरे हुए लोगों को चुन ले और उनको नियुक्त कर और लोगों में बांट दे, ग्रुप बना दे, ताकि वो उनका फैसला करें, उन्हें अच्छी सलाह दें और उन्हें अच्छी तरह से सेट कर सकें, उन्हें
एस्टैब्लिश कर सकें। मेरे प्रियो, उसके बाद क्या हुआ? राष्ट्र की उन्नति हुई, लोगों की तरक्की हुई, मूसा की चिंता भी कम हुई। आज आपके इर्द गिर्द बुद्धिमान लोगों का होना बहुत ही जरूरी है। अगर बुद्धिमान लोग होंगे तो पूरा चर्च बुद्धिमान होगा, आत्मा से भरा हुआ होगा। चर्च उन्नति करेगा, कलीसिया उन्नति करेगी, तरक्की करेगी। लोग अपनी लाइफ के फैसले अच्छी तरह से ले पाएंगे, चाहे वो शादी का फैसला है, बिजनेस का फैसला है, चाहे वो मैरिज या किसी भी आत्मिक क्षेत्र का फैसला है, वो हर एक डिसीजन अच्छा होगा। क्योंकि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, हमारी लड़ाई तो शैतान के साथ है, अधिकारों के साथ है, अंधकोर के महाराजाओं के साथ है। इसलिए शैतान भी परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में हमेशा ये कोशिश में रहता है कि वो कैसे ना कैसे उनको गिराए, कैसे ना कैसे उनको विश्वास से नीचे करे, उनके दर्शन को खेदित करे या तोड़ दे। इस बात को आप ध्यान रखें। अगर आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अच्छी काउंसिल में रहें, बुद्धिमान लोगों की सलाह लें, स्पिरिचुअल लोगों की बात को सुनें। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। पवित्र बाइबल में हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जहां पर राजाओं ने परमेश्वर के दासों की, नबियों की सलाह ली। यहां तक कि बहुत सारे सेनापतियों ने और राजाओं ने अपने नौकरों की भी सलाह ली। इसका मतलब यह है कि राजा लोग जो थे उन्हें भी सलाह की, अच्छी काउंसिल की जरूरत पड़ती थी। हम देखते हैं कि जब नवान एक कोढ़ी अलीशा भविष्यवक्ता के पास जाता है और अलीशा उसके लिए प्रार्थना नहीं करता है, वो अंदर से ही संदेश भेजता है और वो नमान सेनापति गुस्से होकर वापस मुड़ता है, तो उसका नौकर उसको एक सलाह देता है कि स्वामी, अगर कोई भविष्यवक्ता तुम्हें कोई मुश्किल काम करने के लिए कह देता तो क्या तुम नहीं करते? यदि वो डुबकी लगाने के लिए कह रहा है तो तुम लगा ले। तो उस नौकर ने अपने मालिक को अच्छी सलाह दी और उसने उसका कहना मानकर यर्दन में डुबकी लगाई और 7 डुबकी के बाद नमान का कोढ़ चला गया, वो चंगा हो गया। तो हम देखते हैं एक नौकर जो है वो भी अच्छी सलाह देता है। आपके नौकर, आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके मित्र, आपके बहन भाई, आपकी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग, आपके घर के साथ जुड़े हुए लोग आत्मिक होने चाहिए, स्पिरिचुअल होने चाहिए, आपका ख्याल रखने वाले होने चाहिए और आपको आत्मिक तौर से ऊपर उठाने वाले होने चाहिए, अच्छी एडवाइस, अच्छी काउंसिल देने वाले होने चाहिए। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे और आप परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे। आप फलवंत होंगे, आपके द्वारा बहुत सारे लोग फलवंत होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरी प्रार्थना है कि आपको डिवाइन हेल्पर मिले, डिवाइन लोग मिले जो आपकी सहायता कर सके, आपकी मदद कर सकें। और मैं आपके लिए हमेशा प्रार्थना कर रहा हूं और परमेश्वर यीशु मसीह आपको डिवाइन हेल्पर देता रहे और आप ब्लेस होते जाएं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आप आत्मिक लोगों की संगति चाहते हैं या अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो रमन हंस मिनिस्ट्री वह स्थान है जहां परमेश्वर के चुने हुए दास आपके लिए समर्पित हृदय से प्रार्थना करते हैं। यहां आपको आत्मिक मार्गदर्शन, सहारा और वह शक्ति मिलती है जो आपके जीवन को नई दिशा और ऊंचाई पर ले जाती है। आइए प्रभु की उपस्थिति में बढ़ें, बदलें और आशीषों से भर जाएं।